रस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा, और सावन जैसा भी हो मेरा साजन कैसा। एक बढ़िया लाइन आई है, जब मैया रानी पार्वती मैया देवताओं की मदद करने के लिए राक्षसों से लड़ने गई तो काली के रूप में गई, और इतने क्रोध में आ गई कि देवताओं को भी मारने लगी। राक्षसों को मारते मारते फिर देवताओं पर नंबर लग गया। देवता भागे कुछ, जब काली के रूप में देवताओं को ही मारने लगी तो कुछ देवता भागे और कुछ देवता लड़ने आ रहे थे। देवताओं ने कहा क्यों भाग रहे भाई, क्या राक्षस हावी हो गए क्या? अरे बोले राक्षस हावी नहीं भाई, जिन्हें हम मां समझ रहे थे वे तो हम ही को खान लगी हैं। तो बोले ई से भाग रहे। लाइन सुने आप। सुरबा असुर को काट रही है, सुरबा असुर को काट रही है, लहू भी उनका वो चाट रही है। सुरबा असुर को काट रही है, लहू भी उनका चाट रही है। देवता बोले शंकर जी से नहीं बताई, वो तो महादेव हैं। बोले शंकर जी की हालत तो और खराब है। शंकर जी की हालत खराब हुई देख के तो हम लोग भागे हैं। बोले क्या है? बोले सुनो कि घर वाला ही स्वयं डरे। बोले तुम कह रहे शंकर जी से नहीं गई, शंकर जी की हालत क्या है कि घर वाला ही स्वयं डरे, वो घर वाली कैसी होगी, और जब महाकाल है ऐसे नेच डरे। शंकर जी तो डरे नेचे, मैया धरे छाती पे लात, तुम कह रहे शंकर जी से नहीं गई। घर वाला ही स्वयं डरे, घर वाली कैसी होगी, और जब महाकाल है ऐसे तो महाकाली कैसी। अंदाज लगा लो, इसे प्राण बचाओ, घर चलो। बोले देवता हम तो समझ रहे थे मां, लेकिन अब समझ में नहीं आई कि है बला या कला। अरे है बला या कला पता कुछ भी न चला, कि घर वाले पे चरण धरे वो घर वाली कैसी होगी। अगली लाइन अच्छी लगे तो ताली बजाइए भोलेनाथ के नाम। घर वाले पे चरण धरे घर वाली कैसी होगी, और जब बैल वाला ऐसा तो शेरा वाली तो बोले बस में लिखे रहते अपने अपने सामान की सुरक्षा खुद करें। तो बोले पने पने प्राण बचा के घर जा रहे हैं, शंकर जी निपट में भी जाने। जब बैल वाला ऐसा शेरा वाली क्या बात है। और ये 100 रुपए हमारे भैया की ओर से आए हैं, इसी लाइन को रिपीट करना है। धन्यवाद बहुत बहुत। ऐसी तो सुरता चाहने। और भैया संजू यादव जी नीमखेरा, इन 51 रुपए आपकी ओर से आए हैं। है बला या कला पता कुछ भी न चला, अरे घर वाले पे चरण धरे घर वाली कैसी होगी, जब बैल वाला ऐसा शेरा वाली। एक बार भोलेनाथ और पार्वती मैया बढ़िया कैलाश पर्वत पर बैठे, बढ़िया अच्छे मूड में। पार्वती जी बोली शंकर जी से बोली स्वामी हमें भूख लग गई। शंकर जी ने ध्यान नहीं दिया, ज्यादातर ध्यान देती भी नहीं आदमी। पार्वती जी बोली तुम्हें हम सुन नहीं रहे, हम तुमसे कह रहे कि हमें भूख लग रही। तो शंकर जी ने मजाक में कह दिया कि हमें खा लो, और पार्वती जी खा भी गई। वेद में लिखी बात है। शंकर जी बोले हमें खा लो, तो पार्वती खा गई।
फिर शंकर जी कान के द्वारा, नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा धुआं बन के निकले। तब से मैया को एक नाम और होगा धूमावती, जिनकी स्थापना है दतिया में। और पूरे देश में एक मंदिर है दतिया में जो तो धूमावती मैया की स्थापना है केवल। और उसी दिन से सुहागिन स्त्री को धूमावती मैया के दर्शन वर्जित आज तक चले आ रहे हैं। या तो विधवा औरत दर्शन कर सकती या कन्या। सही है कि नहीं? इसीलिए वर्जित है। सुहागिन स्त्री आज भी दतिया में धूमावती मैया के दर्शन आज भी नहीं कर सकती है। क्यों? अपने पति को खा गई थी वो, इसलिए लाइन आई है। देवी को जब भूख सताए, और देवी को जब भूख सताए, शिव के सिवा कुछ नजर न आए। तो घर वाले से पेट भरे घर वाली कैसी हो, और जिसका भोजन शिव जी, और जिसका भोजन शिव जी, वो खाने वाली कैसी हो। अंतिम लाइन है। भगवान भोलेनाथ ने मैया से कहा कि देखो हमारे भगवान ने अवतार ले लिया है धरती पे, और हम जा रहे हैं अब। पार्वती जी बोली ऐसे कैसे जा रहे हैं, हम चलें? शंकर जी बोले हम जी रूप में जा रहे हूँ, मैं तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। बोले कौन से रूप में जा रहे हैं? बोले हम जा रहे हैं बानर बन के और ब्रह्मचारी बन के जा रहे हैं। बोले तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। पार्वती जी बोली तुम बानर बन के जाओ तो हम पूंछ बन के चले, लेकिन चले जरूर, ऐसा थोड़ी हो सकता। शंकर जी हनुमान जी बन गए, पार्वती मैया पूंछ बन गई। फिर एक घटना घटी, सुनो। कपी की पूंछ पे क्या है शंका। सभी लोग जानते कि हनुमान जी ने लंका जलाई, नहीं जलाई। लंका जलाई पूंछ ने, पूंछ माने मैया पार्वती ने। और पार्वती मैया रावण से नाराज थी लंका के विषय को लेके। वो घटना फिर लंबी हो जाएगी, सुनाएंगे। पार्वती मैया क्रोधित थी, नाराज थी। तो हनुमान जी ने पूंछ नहीं जलाई, हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई, लंका जलाई मैया पार्वती ने पूंछ बन गई। सुने कैसे। कपी की पूंछ पे क्या है शंका, फूंक ही डाली वो सोने की लंका। कपी की पूंछ पे क्या है शंका, फूंक ही डाली सोने की लंका। तो घर वाले के तन पे चले भगवान भोलेनाथ, हनुमान जी, मैया रानी पीछे। तो घर वाले के तन पे चले, वो घर वाली कैसी होगी। और जब आगे वाला ऐसा तो पीछे वाली रावण को समझ नहीं आई कि लंका कैसे जलेगी। अरे आगे वाला ऐसा पीछे वाला। चलिए जिन्हें सुनना है शांति से सुने, एक आध दो गीत और होंगे।